आज के प्रधानमंत्री की उस सौगात की जो उन्होंने दी है जम्मू कश्मीर को, इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष पीएम की कश्मीर को सौगात, पाकिस्तान को फटकार, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी भी सुनाई है, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। इस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता अर्थशास्त्री हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, आप दोनों का स्वागत है। प्रोफेसर सेन गुप्ता, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेल नेटवर्क से जुड़ गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को जो क्षेत्र के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आप वहां रहते हैं, इसको बेहतरी से बता पाएंगे। देखिए, मैं जब पहली बार कश्मीर गया था, जब मैं जम्मू कश्मीर में रहता नहीं था, वो 96 में है जी, और कितने घंटे लगे थे ये मुझे पता है। 2005 से मैं काम कर रहा हूं और देख रहा हूं कि 2005 में कितना टाइम लगता था और 10 साल बाद किस रफ्तार से वो जो समय था वो कम होता जा रहा है। और ये तो 3.5 घंटा हमने कभी सोचा ही नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि ये इतना देर क्यों आया, और देर आया दुरुस्त आया, और ऐसी तरह से आया है कि लगता है कि जम्मू कश्मीर अब भारत से पूरी तरह से जुड़ चुका है। इससे आप पता है 5 साल पहले कुछ चीजें हुई थी, उसके तहत वो तो राजनीतिक और वो संवैधानिक था, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है ना, जो आप रास्ते, रेलवेज वगैरह से जब आप जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ते हैं, वो असली जोड़ है, वो बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत खुशी के दिन है। दूसरी बात ये कहूंगा कि ये जो जोड़ था ना, ये जोड़ एक संकल्प था, क्योंकि जम्मू को जोड़ना तो एक बात थी, पर जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए आपको कितनी कठिनाई की सामना करना पड़ा। उस कठिनाई को सामना करते करते उन्होंने पहुंच गया है। देखिए, आपने ब्रिज की बात करी, सुरंग की बात करते हैं हम जी। इसमें अगर देश में सबसे लंबे और दुर्गम सुरंग की बात करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो इसी रास्ते में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सरकार ने संकल्प लिया और संकल्प के सामने जितनी भी कठिनाई आई उसको सब बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जितनी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को चुनौती देने का काम हमने किया और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचे। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शेखर जी, 1 महीने बाद, मतलब ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात में हुआ था, और 1 महीने बाद 6 जून को प्रधानमंत्री का वहां पे जाना और पाकिस्तान को यह बताना कि तुमने भले ही इंसानियत और कश्मीरियत पे हमला किया था, लेकिन पूरे देश ने मिलकर जवाब दिया और अभी भी तैयार खड़े हुए हैं, तो ये भी एक कड़ा संदेश है साफ तौर पे। बिल्कुल, ये एक संजोग है या एक बड़ा मैसेज है, लेकिन बात यह है कि आज जून 6 तारीख है, ठीक मई 6 तारीख को ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। और हम मान सकते हैं कि जो पहलगाम में जो घटना घटी अप्रैल 22 को, उसका जवाब आज दिया गया है कि जिस विकास को रोकने के लिए आपने वो कांड करवाए, उससे ना जम्मू कश्मीर के लोग, ना भारत के लोग, ना भारत के प्रशासन, किसी ने अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। ये सबसे बड़ा मैसेज आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको दिया है, यहां से पाकिस्तान को दिया है खास करके, कि जो विरासत के लिए जो काम हो रहा है, जो विरासत छोड़ने के लिए जो काम हो रहा है, जो रिकॉर्ड छोड़ने के लिए हो रहा है, वो काम चलता रहेगा और विकास की जो रिदम है उसको कोई बदल नहीं सकता। और इस बार अप्रैल 22 के बाद और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, जम्मू कश्मीर की जो युवा है, वो जिस रास्ते पे चल पड़े और पीछे नहीं मुड़ेंगे। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, जो भी पाकिस्तान करेगा अपने बर्बादी की ओर जाएगा। ये मैसेज भी क्लियर आ गया है अरिंदर जी, ये सबसे बड़ा मैसेज है। और जिस तरह ये ब्रिज बनी है, जिस तरह ये रेल लाइन जुड़ी है, और वाकई आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत एक रेल लाइन से जुड़ गया है। इससे पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन आज रेल लाइन से जुड़ गया। ये सबसे बड़ी मैसेज है अरिंदर जी। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है और दूरियां लगातार कम हो रही है, वक्त जितना लगता था वो कम हो रहा है। प्रोफेसर सेन गुप्ता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस पूरे रेल नेटवर्क के माध्यम से, और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी एक बड़ा फायदा होगा और डिफरेंट सेक्टर्स की एक अप्रोच बढ़ेगी, बाजार तक एक्सेसिबिलिटी कम समय में ज्यादा वस्तुओं की होगी। उस नजरिए से कैसे देखते हैं आप इसको?
वो बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का एक अहम रोल है, पर लोग भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर में अगर उतना ही टूरिस्ट आते जो तमिलनाडु में आते हैं, पॉपुलेशन को आप एडजस्ट कर लीजिए, तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अराइवल्स 4 से 4.5 गुना बढ़ सकता है। अब देखिए, वैली जाने के लिए या जम्मू आने के लिए सभी प्लेन पकड़ नहीं सकते, और आप जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, यहां पे जब बारिशें होती है, क्योंकि एक फ्रेजाइल इलाका है, जब भी लैंडस्लाइड होती है तो आपका प्लेन फेयर्स कई गुना बढ़ जाता है। अब ट्रेन आया है, ट्रेन इनसे उतना प्रभावित नहीं होंगे, तो अगर यहां पे ट्रेन की संख्या बढ़ेगी तो यहां पे जो अराइवल्स है वो आराम से बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सब जो प्लेन के अराइवल्स है वो हमेशा श्रीनगर में लैंड करते हैं, श्रीनगर से उधर जाते हैं, बट ट्रेन से अगर जाते हैं तो वैली में, जम्मू में बहुत बहुत जो सीनिक स्पॉट्स है वहां पे टूरिस्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, और इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन। जम्मू पूरे देश में फल बेचता है। आपने सुना होगा 1 तारीख से कटरा से 24 टन चेरी मुंबई भेजा गया जी। ये एक संकेत है कि हमारे यहां से जो फ्रूट निकलता है एट हाई कॉस्ट निकलता है, अब एट लोअर कॉस्ट और हायर स्पीड से पूरे देश में पहुंच जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए अगर देखते हैं, हॉर्टिकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करेगा, और टूरिज्म में जो टूरिस्ट अराइवल्स है इसको मैसिवली बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग जो जम्मू जाने के लिए 2-3 बार सोचते थे, अगर ट्रेन आ रहा है तो वो आराम से ट्रेन से आ पाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत आम आदमी के एक तरीके से चलने का रास्ता होता है, वो ट्रेन के माध्यम से होता है, उसका बड़ा फायदा मिलता है। शेखर जी, सवाल ये है कि टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी भी एक्सेसिबिलिटी कम समय में ज़्यादा इलाकों तक पहुंचेगी। उस लिहाज से, सुरक्षा लिहाज से और रणनीतिक लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। बिल्कुल देखिए, आपने देखा होगा पिछले 10 साल में बॉर्डर को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए। वो अरुणाचल हो या जम्मू कश्मीर हो या एलओसी हो, कहीं भी आप देखिए, या लद्दाख हो, सब जगह कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से जब हमने पिछले 2 साल देखा, जब लद्दाख में चीन और भारत के बीच में एक जो प्रकार के क्राइसिस बनी थी, आपने देखा होगा कम से कम 1 लाख के सेना वहां पहुंच गए थे। ये आप यकीन नहीं कर सकते, पूरे इक्विपमेंट के साथ, टैंकों के साथ पहुंच गए थे जी। ये कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी ये है, सफलता है। और इसकी दूसरी बात, जिस बात को आज प्रधानमंत्री ने वहां पे भाषण में कहा कि बॉर्डर इलाके में जो गांव हैं, जो गांव हमेशा शिकार हो जाते हैं शेलिंग में, उनके लिए सरकार क्या क्या कदम ले रही है, उनकी पुनर्निवास के लिए, उनकी मकान को ठीक करने के लिए। उसके अलावा वहां बंकर्स जिस तरह बने, अभी 10,000 बंकर्स बने कि जब भी शेलिंग हो, अपनी सुरक्षा के लिए वहां वो उस पे वहां पे उनको जाके रह सकते हैं। तो इस तरह कई कदम लिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानता है कि जो हमारे बॉर्डर पे जो गांव है और गांव निवासी जो है, वो हमारे लिए पहले प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे देश के लिए पहले वही सुरक्षा देते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये एक जो मैसेज है, इसमें डेवलपमेंट है, हमारी सुरक्षा है, और एक प्रकार से भारत की जो एक कमिटमेंट है जी शांति और विकास के लिए, उस कमिटमेंट का आज का जो एक जो उत्सव है, आज का जो उद्घाटन है, एक मैसेज है। और दूसरी बात, अरेंद्र जी, जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना था कि एक सपना रहा है कश्मीरी युवाओं के लिए, जब से बचपन से यही था कि एक दिन ट्रेन चलेगी, पहाड़ी इलाके में ट्रेन चलेगी। और जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर घाटी के लोग यही समझते हैं अगर ट्रेन देखना है तो अपने राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आज वो बात बिल्कुल बदल गई। अब ट्रेन उनकी गांव होकर भी जाती है। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, और सीएम ने कहा भी था कि जब वो 7th 8th में पढ़ते थे उस समय से वो उस उम्मीद में बैठे थे, और अब उनके बच्चे कॉलेज में आगे निकल गए, उस समय जाके ये ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो ये भी दिखाता है कि कितनी पुरानी एक कोशिश थी, अब जाके पूरी हुई है। प्रोफेसर सेन गुप्ता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आज का ही दिन नहीं बल्कि तमाम जो इंफ्रा पुश दिया जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा, आपको लगता है ये एक बड़ा एक बूस्टअप पूरा तैयार कर रहा है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो इस तरह से की जा रही है, इसका फायदा आम आवाम को, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उसको आने जाने से लेकर उनकी आर्थिक गतिविधियों में बहुत तेजी से मिल रहा है, लोगों तक पहुंच बहुत आसान हुई है। बिल्कुल मिल रहा है, और अभी बहुत कार्य बाकी है। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, जम्मू कश्मीर का पड़ोसी रियासत है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश शुरुआत से जी। रोड कनेक्टिविटी पे वो हमेशा एक एम्फेसिस देते थे। हिमाचल का रोड कनेक्टिविटी ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के एरिया अगर देखते हैं और हिमाचल का देखते हैं, उनका रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर से कई गुना था। अब जम्मू कश्मीर जिस तरह रफ्तार से यहां पे रास्ते बन रहे हैं, अभी भी हिमाचल आगे है, पर वो जो बढ़ोतरी थी और जो आगे था उतना आगे रहा नहीं है। और हम जानते हैं कनेक्टिविटी के बगैर आप इकोनॉमिकली आप प्रगति कर नहीं सकते। आपका एग्रीकल्चर कृषि प्रगति नहीं कर सकता, आपका इंडस्ट्री प्रगति नहीं कर सकता, आपका टूरिज्म सेक्टर भी प्रगति नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ये बहुत अहम है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर में तब तक नहीं पूरी तरह से आ पाएगा जब तक ये कनेक्टिविटी की पूरी जो प्रक्रिया है ये अपनी गति पे और भी कई साल चलता नहीं हो। पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो शेखर जी ने बताए थे। उन्होंने कहा था किस रफ्तार से हमारे सेना बॉर्डर में पहुंच जाते हैं। क्या होता है यहां पे, जब भी सेना की मोबिलाइजेशन होती है, कॉन्वॉय मूवमेंट होता है अलोंग द हाईवे, तो वो हाईवे चौक हो जाता है। आज क्या है, अगर ये हम चाहते हैं तो कई ट्रेन में हम सोल्जर्स को लगा के आराम से उस रेल लाइन से भेज सकते हैं और कुछ घंटों में वो आराम से बॉर्डर में पहुंच जाएंगे, कश्मीर का बॉर्डर हो या जम्मू का बॉर्डर हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बॉटलनेक जो था आपका ट्रांसपोर्ट में, जो कभी कभी आपको चोक करता था, वो अब चोक पॉइंट रहा नहीं। अगर यहां पे इमरजेंसी भी होगा तो सेना अपनी जगह पे पहुंच जाएगा और आवाम को उतना तकलीफ नहीं उठाने पड़ेंगे जितना जो उठाना पड़ता था। और ये एक बहुत बड़ी संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आप दोनों का।